नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। ज़रा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं और वो पिछले लगभग 2-3 माह से वोट चोरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने नारा दिया है, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। इस तरीके का नारा देकर वो देश की जनता को शायद ये नैरेटिव देना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी किए हैं, वो चोर हैं, उनको गद्दी से हटाओ। हालांकि ये एक ऐसा नैरेटिव उन्होंने दिया है जो श्रीलंका, बांग्लादेश और अभी हाल फिलहाल में नेपाल में हुए घटनाक्रमों से मिलता जुलता है, क्योंकि वहाँ भी गद्दी छोड़ो का ही नारा दिया गया था। और जिस तरीके से वहाँ जैन जैट के लोगों ने, युवाओं ने आंदोलन करते हुए और जिस तरीके से आक्रमण किया प्रधानमंत्री आवास पर, संसद पर, तीनों जगह एक सा किस्सा हुआ सेम। हाँ, इससे पहले म्यांमार में भी ऐसे ही हुआ था। 4 जगह ऐसा किस्सा हो चुका है। शायद 5वीं जगह भारत के को तलाशा जा रहा है इस काम के लिए, लेकिन इस बारे में मैं बाद में बात करूँगा। पहले मैं कल की राहुल गांधी जी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूँगा जिसमें कल राहुल गांधी जी ने स्पेशली जनता के और मीडिया के सामने आकर वोट चोरो गद्दी छोड़ो का नारा दिया और उन्होंने बड़े दावे के साथ ये कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं कि कैसे वोट चोरी होती है और वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने बताया, महाराष्ट्र के कॉन्टेस्ट में बताया, उन्होंने कर्नाटक के कॉन्टेस्ट में बताया उन्होंने कि भाई किस तरीके से 6000 वोट एक जगह से जो हैं काट दिए गए, किस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो ऑनलाइन वोट काट देते हैं, रात को उठते हैं 10-12 वोट उन्हें पड़ोसी काट देते हैं और सो जाते हैं। इस तरह के आरोप उन्होंने बड़े अजीब से, बड़े रोचक से आरोप लगाए उन्होंने कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या हमारे देश की वोटर लिस्ट इतनी कमज़ोर है कि उन्हें कोई भी आदमी ऑनलाइन जो है डिलीट कर सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं एक गैर जिम्मेदाराना बातें उन्होंने की हैं। लेकिन उससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना काम उन्होंने जो किया, उन्होंने कल एक वोट चोर का नाम का टेलीफोन नंबर जो है 10 डिजिट का नंबर उन्होंने स्क्रीन पर दिया लोगों के सामने और कहा ये नंबर ऐसा नंबर है जो वोट चोरी करता है और जो रात को 10-12 वोट रोज़ ख़त्म करके सो जाता है। अब लोगों को तो काम पा गया। लोग कल से जब उसको नंबर को मिला रहे हैं तो वो नंबर जाके लग रहा है प्रयागराज में किसी अंजनी मिश्रा के यहाँ। अंजनी मिश्रा जो हैं वो एक आम साधारण इंसान हैं। उनका ना तो वोट चोरी से कोई मतलब है, ना उनका, वो एक आम आदमी अपनी रोजी रोटी कमा कर जीने वाले व्यक्ति हैं। और वो कल से आने वाली फ़ोन कॉल से इतना ज़्यादा परेशान है कि उनके जो है पसीने छूटे हुए हैं, उनके जो है वो भावुक हुए हैं कि मेरे राहुल गांधी ने मेरे साथ कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है। इस तरह की बातें आ रही हैं सामने, और सामने ये भी आ रहा है कि वो इतने अनॉयड हैं, इतने गुस्से में हैं इस समय अंजनी मिश्रा कि वो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करना और मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका निजी टेलीफोन नंबर जो है बिना किसी कारण के सार्वजनिक किया गया। उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए और ऐसे आरोप लगाए गए जो देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। साथियों, राहुल गांधी जी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात दावा कर रहे थे कि वो जब जनता के सामने बोलने आते हैं तो बिल्कुल सबूतों के साथ बोलते हैं और किसी भी बात को वो बिना सबूत के कहते ही नहीं हैं। फिर ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने 10 डिजिट का नंबर, एक झूठा नंबर उन्होंने जनता के सामने प्रस्तुत किया, वो क्या है? क्या कहीं नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाने की धुन में राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष पागल तो नहीं हो गया है? देश के अंदर जो हमारा संविधान है वो इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है कि वो आज तक पिछले लगभग 77 साल आज़ादी के, 78 साल हो गए, 78 साल के अंदर आज तक किसी भी सरकार का अहित नहीं कर पाया। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार का हित हो पाएगा इसके अंदर? सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपनी खींच उतारने के लिए कि एक व्यक्ति तीसरे टर्म लगातार प्रधानमंत्री कैसे बना, इसलिए सब कवायद की जा रही है। और ये कवायद ऐसे ही नहीं हो रही। जो देश में पिछले लगातार आंदोलन हुए समय समय पर, लेकिन वो सब विफल हुए। उन आंदोलनों की यदि डोर को संभाला जाए तो सबकी डोर एक जगह जाके मिलती है और कहीं ना कहीं इसके अंदर से किसी न किसी डीप स्टेट का हाथ नज़र आता है। और जिस तरीके से नेपाल के अंदर CIA का, यानी जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अमेरिका की, उसका हाथ निकल कर आया है, उससे साफ दिखाई देता है
कि कहीं ना कहीं वो डीप स्टेट जो जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर चलाया जा रहा था, उसके पीछे CIA का भी हाथ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से उसी तरीके से उखाड़ने का प्लान कर रहा है वो डीप स्टेट, जिस तरीके से अन्य देशों में सरकारें उठाई गई। आज अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह के ऊपर जो शर्तें में रिलैक्सेशन दिया हुआ था, उनको भी विड्रॉ कर लिया और भारत को एक परेशानी की अवस्था में लाकर छोड़ दिया। ऐसा करके अमेरिका एक तरफ तो नरेंद्र मोदी से दोस्ती की जो हैं बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो सत्यानाश करने में तुले हुए हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में एक सिग्नल देती हैं, एक इंगित करती हैं कि किस तरीके से भारत का जो तरक्की है, भारत की, उसका भारत का विकास है, भारत के विकास पुरुष को रोका जाए। ये सब चीज़ों के विषय में आम आदमी को उतना ही सोचने की ज़रूरत है जितना ये डीप स्टेट सोच रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ हमें मजबूत रखने की ज़रूरत है, ताकि देश अपनी जगह खड़ा रहे, देश आगे बढ़ता रहे और हमारी जो आर्थिक स्थिति लगातार सुधर रही है उस पर बरकरार रहे। जरा सोचिए। साथियों, यदि आपको मेरे विचार उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।